तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी का मतलब होता है वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल प्रूवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट क्या है। तो जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन को जितना केयरफुली आप पढ़ेंगे उतना ही आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे और उतना ही वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, तो जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Prove the following identities। कुछ identities given है, नीचे अभी दी हैं, उन्हें हम लिखेंगे। तो there are 10 identities, 10 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 10 डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है। उन आइडेंटिटीज को हमें प्रूफ करना है, आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है वेयर द एंगल्स, और वहां पे जो एंगल्स गिवन है वो एंगल जो इन्वॉल्व है वो सारे एंगल एक्यूट हैं। ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पे हम जो भी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो सारे एक्यूट एंगल पे ही कैलकुलेट किए हुए रेशियोज होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू प्रूफ दिस, वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी जो हमें प्रूफ करनी है वो क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस इज द आइडेंटिटी विच वी हैव टू प्रूव। सो देर आर टू साइड्स, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड of this equation or identity and this one is right hand side। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, तो मैं ले सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल सकते हैं और राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। या फिर हम राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे तो भी ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को, एक या दो क्वेश्चंस को मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ 3 ही तरीके हैं इसके। या तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड को लेके आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे, आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। दूसरा तरीका है आप राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को डिराइव कर देंगे, तो भी ये रिलेशनशिप प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप लेफ्ट टू राइट भी प्रूफ किया जा सकता है और राइट टू लेफ्ट भी प्रूफ किया जा सकता है। और एक थर्ड मेथड होता है जब आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बल्कि हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड तक पहुंचने में, या फिर राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड करके लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचने में। उन क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करके किसी एक वैल्यू तक लेके आ जाते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके उसी वैल्यू तक लेके आ जाते हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना होगा, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, और वही रिजल्ट आप अगर राइट हैंड साइड से भी लेके आ जाते हैं तो दैट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल है। So this is the thumb rule to solve these questions. And the second thumb rule to solve these question is, अब देखिए यहाँ cosec थीटा है, cot थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा है, cosec थीटा, cot थीटा, कोई सा भी रेशियो हो, sin, cos, tan, cot, cosec, sec, सभी रेशियोज को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, बिकॉज साइन और कॉस के रेशियोज को कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी टास्क होती है। इसलिए अगर हमारे पास कॉट है तो भी हम उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास टेन है तो भी हम उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने के बाद ये टास्क काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 1 पे हम अगेन आ जाते हैं। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है जो कि है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके
ये राइट हैंड साइड लेके आना है. ओके, देन द थंब रूल इज यू हैव टू कन्वर्ट दीज रेशियोज. थीटा क्या है? थीटा इज एनी एक्यूट एंगल. देखिए, फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व. जो एंगल इन्वॉल्व है, ये थीटा क्या है? एंगल है. कॉसेक थीटा मीन्स कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा. थीटा कोई एक्यूट एंगल है और ये उसका कोसेकेंट है, जिसे कोसेक थीटा लिखा गया है. थीटा एंगल है, द सेम एंगल. देखिए, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो सेम एंगल का ये कोसेकेंट है और उसी एंगल का ये कोटेंजेंट है. ओके, तो एनीवे कोसेक और कॉट हैं, तो द थंब रूल इज कि सबसे पहले हम इन्हें साइन या कॉस या फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए, कोसेक को आप साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या दोनों में ही. यस, कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखिए, कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा. वाई? बिकॉज कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. सो वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा माइनस. अब देखिए, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड होल स्क्वायर. दिस इज, कुछ नहीं किया है हमने. कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया है, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया है. चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. साइन थीटा दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस से बीच में. तो देखिए, सब्ट्रैक्ट कैसे करते फ्रैक्शन को? साइन थीटा इज एलसीएम. साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा स्क्वायर. ओके, नाउ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर. अब देखिए, इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगा. न्यूमरेटर में अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगा. तो देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. स्क्वायर हमने न्यूमरेटर को दे दिया, और साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर था, तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा. तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. तो चलिए इसको फर्दर कैसे, अभी हम कॉन्स्टेंटली अपने टारगेट पे भी फोकस करेंगे. देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा कुछ हमारा टारगेट जैसा, राइट हैंड साइड जैसा ये होने जा रहा है. 1 माइनस कॉस थीटा हमें लाना है. 1 माइनस कॉस थीटा आया है बट उसका स्क्वायर आया है. स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए. अच्छा, यहाँ नीचे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए. राइट हैंड साइड में हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए. साइन का कोई रोल नहीं है हमारे, साइन हमारे किसी यूज़ का नहीं है. तो चलिए साइन को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में, बिकॉज हमें कॉस चाहिए. तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का कोई तरीका है? यस, ऑफ कोर्स वी हैव. सो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन. क्या था हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. वाई? क्यों लिख सकते हैं ऐसा? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर देता हूँ. तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था और इसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन तो अप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर
1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा. सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो अपॉन में पहले से है, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा. देखिए ये होल स्क्वायर था, जैसे सेपरेट लिख लिया, होल स्क्वायर था इसे सेपरेट लिख लिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. देखिए 1 माइनस कॉस थीटा विल गेट कैंसल्ड विद 1 माइनस कॉस थीटा. तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, द फाइनल इज न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचता है 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड. यही हमारी राइट हैंड साइड है. दैट मीन्स इट इज प्रूफ्ड. देखिए राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया. लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, राइट हैंड साइड को हम प्रूफ करके ले आए हैं, राइट हैंड साइड को प्रूफ करके ले आए हैं, द आइडेंटिटी इज प्रूफ्ड. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम राइट हैंड साइड को चूज करके भी लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं. हालांकि हमें एक टाइम में एक ही काम करना है, कोई भी एक मेथड आप चूज कर सकते हैं. एक स्टूडेंट्स चूज करता है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अचीव कर लेता है, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ कर चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है. एक और कोई और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को चूज करके लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच सकता है और तो भी वो आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकता है. देखिए कैसे, द सेम क्वेश्चन मे बी प्रूफ्ड टेकिंग राइट हैंड साइड. तो व्हाट इज राइट हैंड साइड? द राइट हैंड साइड इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, सो वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉसेक एंड कॉट में? देखिए यहां हमें स्क्वायर नजर आ रहा है, वी आर लुकिंग स्क्वायर हियर, वी आर सीइंग स्क्वायर, और माइनस नजर आ रहे हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर. अब देखिए माइनस कौन से में है, माइनस है हमारे न्यूमेरेटर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, यानी न्यूमेरेटर को मैं होल स्क्वायर कर देता हूं. तो न्यूमेरेटर को होल स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा है ये, अगर इस 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा. तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां ऑलरेडी था, दिस 1 प्लस कॉस थीटा वॉज ऑलरेडी देयर, बट अगर मैं न्यूमेरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा. ये सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है. अगर आप न्यूमेरेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में करनी होगी सिंपली. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर माइनस b, b मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिंपल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट इज 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर. नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अब इसे मैं आगे यहां लिख लेता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा. ओके, लिख सकते हैं बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सो इसे यहां फ्लिप करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया है साइन स्क्वायर थीटा से. ओके, अब
साइन स्क्वायर थीटा यानी डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है एंड न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस, चलिए देखते हैं इसे कैसे। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनको दोनों को सिंगल में लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। यस, एक कंप्लीट ब्रैकेट में इन दोनों को लेके मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। यस, कर सकता हूँ। अब देखिए साइन थीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर, तो इसका है ही, दिस इज होल स्क्वायर। नाउ अब ये क्या बनेगा? नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, so it is cot theta and whole square. Isn't it here left hand side? क्या ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है? देखिए दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को चूज किया, सॉल्व करते गए, लेफ्ट हैंड साइड तक आ गए, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई।